नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज करछना से। करछना तहसील क्षेत्र के खनन माफियाओं के द्वारा एक पत्रकार को बंधक बनाकर निर्ममता पूर्वक पिटाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां इस घटना को घटित हुए 12 दिन बीत जाने के बावजूद भी पत्रकार पर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसी दौरान 8 नवंबर को आरोपी आशीष पांडे उर्फ बाबा पांडे पुत्र देवी प्रसाद पांडे ने अवैध असलहों के साथ पत्रकार के घर पहुंच घर में मौजूद महिलाओं से अभद्रता करते हुए धमकी देने लगे। उनके द्वारा शोर मचाने पर परिवारजनों ने पहुंच मौके पर अवैध असलहों के साथ आरोपी को गिरफ्त में लेकर धुनाई कर डाली, जिसके बाद परिजनों ने डायल 112 को सूचना देते हुए संबंधित थाने पर भी फोन द्वारा सूचना दी। लेकिन इसी बीच मौका देख आरोपी भागकर पड़ोस के ही नरसिंह मिश्रा के घर में शरण ले ली, जिसके उपरांत 112 के सिपाहियों ने पहुंच जब नरसिंह के घर में खोजबीन की तो आरोपी को उनके घर से दबोच लिया। सिपाहियों द्वारा आरोपी को गिरफ्त में लेने पर नरसिंह मिश्रा के पुत्र विवेक मिश्रा द्वारा आपत्ति जताने पर 112 के सिपाहियों ने उसे भी थाने ले गई। वहीं पत्रकार के साथ हुए इस मारपीट व छिनैती के प्रकरण को सप्ताह भर से ज्यादा बीत जाने के उपरांत भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पत्रकारों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की इस घोर लापरवाही की वजह से गिरफ्तारी न होने पर पत्रकारों द्वारा उच्चाधिकारियों का घेराव करते हुए अनशन की बात की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिनांक 28 अक्टूबर को सुबह घर से खबर कवरेज करने निकले पत्रकार को दबंग खनन माफियाओं के द्वारा रोककर जमकर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया था। जहां करछना तहसील क्षेत्र के उमरी तालुका पूर्वा घोरपुर थाना क्षेत्र के निवासी देवकृष्ण द्विवेदी पत्रकार पुत्र स्वर्गीय विजय नारायण द्विवेदी सुबह 9 बजे के आसपास घर से ईंट खरीदने का पैसा 70,000 रुपए लेकर प्रधान सेमरी तालुका पूर्वा से मिलने की बात कहते हुए घर से निकले थे, जिसमें पैसे साथ में रखने की बात उनकी पत्नी ने भी बताई थी कि वह साथ में पैसे रुपए 70,000 ईंट खरीदने का भी लेकर निकले थे और यह कहकर निकले थे कि मैं प्रधान से मिलने के बाद उधर से ही बरदहा ईंट भट्टे पर पैसा जमा कर दूंगा। जिसमें पीड़ित पत्रकार ने आप बीती बताते हुए बताया था कि वह जैसे ही सेमरी तालुका पूर्वा गांव के समीप पहुंचे ही थे कि रास्ते में संजू पांडे पुत्र कंगारू पांडे, ओम पांडे उर्फ गोलू पुत्र उमेश पांडे पुत्र देवी प्रसाद पांडे उक्त तीनों दबंगों द्वारा जबरन रोककर बदसलूकी के साथ घसीटते हुए घर में बांधकर हॉकी, लाठी तथा लात घूंसों से जमकर पिटाई की। उनके गले से सोने की चैन तथा जेब में रखे 70,000 रुपए भी छीन लिए गए थे। जहां मारने पीटने की आवाज गांव के पड़ोसियों द्वारा सुनने व देखने पर पत्रकार देवकृष्ण द्विवेदी के घर वालों को सूचना दी गई, जिसके संबंध में घर में लोगों द्वारा उनके संपादक और अन्य पत्रकारों को घटना के बारे में बताया। तब तक देवकृष्ण द्विवेदी पत्रकार ने अपने को किसी तरह बंधक से मुक्त कर वहां से निकले। वहां से छूटने के बाद सीधे घर पहुंचे और अपने साथ जो भी घटना हुई वह सब अपने संपादक तथा पत्रकार साथियों से आप बीती को फोन पर बताया। करछना थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। देवकृष्ण द्विवेदी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके साथ मारपीट व छिनैती की घटना से पत्रकारों ने करछना थाने का घेराव करते हुए करछना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा से शिकायत पत्र के माध्यम से पूरी कहानी को बताया गया। पत्रकार को बंधक बनाकर मारपीट तथा लूटपाट सुनने की घटना से हैरान होकर थाना प्रभारी करछना अपने हमराहियों के साथ सेमरी तालुका पूर्वा गांव में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद वह थाने में पहुंचे और पहुंचने के बाद उनके द्वारा पत्रकार के ऊपर तहरीर बदलवाने का दबाव बनाते हुए तहरीर बदलवाने लगे, जिस पर पत्रकार द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिसकी वीडियो भी वहां मौजूद किसी पत्रकार साथी ने बना ली थी, जिसकी सूचना पत्रकार देवकृष्ण द्विवेदी द्वारा अपने संपादक को दी गई, जिसमें मामले को संज्ञान में लेते हुए संपादक द्वारा थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा से वार्ता की गई, जिसके बाद टीकाराम वर्मा द्वारा पुराने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने की बात तो कही गई, लेकिन संपादक का फोन कटते ही टीकाराम वर्मा द्वारा पत्रकार को यह धमकी दी जाने लगी कि आपके लड़के के नाम पर कल ही मैं SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दूंगा। इसके बाद तत्काल ही पत्रकार पर हुए उत्पीड़न और बंधक बनाकर मारपीट तथा लूटपाट जानलेवा हमला को देखते हुए 394, 342, 504 धारा के तहत तत्काल विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की गई, लेकिन 5वें दिन तक करछना पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि दबंगों पर थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं।
इसके बावजूद भी करछना थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों को प्रतिदिन यही आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकारी कार्यों में व्यस्त होने के कारण अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, लेकिन अब जल्द ही गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। जबकि प्रकरण के दूसरे ही दिन प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी के द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद भी थाना प्रभारी द्वारा उक्त दबंगों के प्रति सहानुभूति की भावना साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तारी न किए जाने पर आज पुनः पत्रकार के घर में घुसकर आरोपियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, जहां उनके द्वारा किसी का भी आदेश मायने नहीं रखता, जिससे क्षेत्र में आए दिन न जाने मारपीट जैसी कई घटनाएं घटित हो रही हैं। अब देखना यह है कि क्या यह पत्रकार के साथ दूसरा घटना घटित होने पर भी सचमुच करछना थाना प्रभारी घटना पर अमल करते हुए कार्रवाई करते हैं कि नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पत्रकारों को लेकर बहुत ही बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का कानून भी बना दिया गया है। अब देखना यह है कि करछना थाना प्रभारी अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, जहां पत्रकार और उनके परिवारजनों के साथ आरोपियों द्वारा दूसरी घटनाक्रम के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा अन्य आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करते हुए जेल भेजते हैं। इसका मुलजिम इसका भाई और भतीजा है, इसको भेजा गया है सिर्फ इसलिए कि जाकर के अगर वो मिले पत्रकार तो उसके ऊपर हमला कर दो और गोली मार दो। हमारे घर में घुस करके ढूंढ रहा था, हमारे बच्चे खेत काटने गए थे। प्रयागराज संवाददाता अखिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट।